झगड़ा एक्चुअली बहुत ही कॉमन चीज़ है। हमें ऐसा लगता है कि यार झगड़ा नहीं होना चाहिए या झगड़ा कभी-कभी किसी लोगों को लगता है कि हमारे बीच में तो झगड़े नहीं होते। झगड़ा इज़ वेरी नेचुरल पार्ट ऑफ आवर लाइफ कि जब भी दो इंसान मिलते हैं, हर व्यक्ति की अपनी-अपनी एक ओपिनियन होती है। मेरी ओपिनियन अगर आपसे मैच हो रही है तो ठीक है, पर अगर मैच नहीं हो रही है तो वो एक तरह का डिसएग्रीमेंट है। और हर तरह का डिसएग्रीमेंट छोटा या बड़ा तरह का झगड़ा होता है। अगर डिसएग्रीमेंट कम है तो वो हल्का सा झगड़ा है, आप शायद उसको नोटिस भी नहीं करोगे, आपको लगेगा कि थोड़ा ऐसा हुआ। पर कई बार डिसएग्रीमेंट बहुत बड़े लेवल पे हो जाते हैं तो फिर थप्पड़ भी पड़ सकते हैं और लीगल केसेस भी हो सकते हैं। पर सबका जेनेसिस सेम है कि मेरी कुछ ओपिनियन है, आपकी कुछ ओपिनियन है और हमारी ओपिनियन मैच नहीं करती है। ये कॉन्फ्लिक्ट है। एक बहुत ही आसान से एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि झगड़ा कैसे हमारे रोज़मर्रा के दिनचर्या को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं सुबह उठा और या मेरी मम्मी या मेरे पार्टनर जो भी थे, उनका ये कहना था कि अरे सुबह उठ के बिस्तर जमा दो, है ना। और मैं उनसे एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि अरे अभी मैं पहले ही लेट उठाऊँ तो मेरे को फटाफट तैयार होकर ऑफिस निकलना है। और वो आके उन्होंने मान लो टॉन्ट मारा कि अरे आज फिर तुम बिना बिस्तर जमाए निकल रहे हो। और फिर मैं बोलता हूँ कि अरे मम्मी रोज़ रोज़ मत बोला करो यार, आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया, अब मैं करूँगा जब मेरे को ऐसा ठीक लगेगा, या मेरा रूम है इसमें मत आप ताका-झाकी करो। तो ये एक तरह का मम्मी और बच्चे के बीच में एक थोड़ा सा घर्षण है, थोड़ा सा टकराव है, थोड़ा सा फ्रिक्शन है। अब ये हो गया, ये वहाँ पे ख़त्म हो गया है। पर ये जो थॉट है ये मन में हमेशा चलते रहता है। जब आप ऑफिस पहुँचोगे, जब आप रास्ते में जा रहे हो, इवन किसी और से ऑफिस में बात करो, तो बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि अरे थोड़ा सा परेशान हुआ थे, मम्मी ने कुछ बोला था, वो बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो चल रही है, वो रिज़ॉल्व नहीं हुई है। अब वो जब तक रिज़ॉल्व नहीं होगी, आप दिमाग का एक हिस्सा उस बारे में सोचता रहेगा। जब वो चीज़ रिज़ॉल्व हो जाएगी तब जाके वो वहाँ से हमारे दिमाग से हटेगी और तब एक सेंस ऑफ रिलैक्स लगेगा कि हाँ चलो अब ये ख़त्म हो गया है, अब मैं इससे मूव ऑन कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। जब तक मैं उस इशू से, जो कि मेरे लिए अनरिजॉल्व है, जो कि मेरे लिए सॉल्व नहीं है, जब तक वो मैं उसको होल्ड करके रखूँगा, अपने पास उसको मैं रखूँगा, वो मेरा टाइम, स्पेस और एनर्जी लेगा बाकी चीज़ों से, क्योंकि वो ना तो ख़त्म हो रहा है, ना वो डील हो रहा है, ना वो सॉल्व हो रहा है। तो और कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती कि यार किसी ने कुछ बोल दिया, या मैं रास्ते में गया, मैंने गुड मॉर्निंग बोला और सामने वाले कलीग ने मुझे रिप्लाई नहीं किया। अब वो हर छोटी छोटी चीज़ बिल्डअप होती जाती है, हमारे दिमाग में रहती है, एक स्पेस को कवर करती है और इमोशनली हमको डिस्टर्ब करती है कि जो खुशी, जो आनंद के साथ जो मुझे दिनचर्या करना चाहिए, वो आनंद, वो मैक्सिमम आनंद मैं ले नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पीछे दिमाग में थोड़ा सा इरिटेशन है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है कि यार वो चीज़ सॉल्व नहीं है, उस व्यक्ति को कुछ बताना है मुझे पर वो अभी तक पूरा नहीं है। क्या होता है कि जब कोई डिसएग्रीमेंट हमारा किसी और व्यक्ति के साथ है और हम उसको कैरी कर रहे हैं और वो सॉल्व नहीं हुआ, अब वो स्पिल आउट होता है, अब वो हमारे दूसरों रिश्तों में भी अफेक्ट करता है। कि मान लो मम्मी ने मुझे सुबह डांटा था, अब मैं परेशान हूँ, अब मैं जब ऑफिस पहुँच रहा हूँ तो मेरे कलीग्स के साथ मैं थोड़ा इरिटेट होकर बिहेव कर रहा हूँ कि अरे ये काम तुमको पता होना चाहिए था, क्यों नहीं किया तुमने। तो वो इरिटेशन कहाँ से आ रहा है? वो इरिटेशन शायद उस कलीग का नहीं है, वो इरिटेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जो मेरा पुराना मम्मी के साथ कुछ अनबन चल रही है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। तो क्या क्या करें हम कि हम उस अनबन को कैसे एक बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाए, या अगर वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, अभी तो मैं ऑफिस पहुंच गया, अभी तो मम्मी मेरे पास नहीं है, मम्मी तो घर पे है पर मैं ऑफिस में हूँ, तो मैं ऐसा क्या कर पाऊँ कि मैं इमोशनली थोड़ा स्टेबल रहूँ, वो गुस्सा में अपना इरिटेशन अपना बाकी कलीग्स पे ना निकालूँ। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि झगड़ा सॉल्व करने के लिए चाहिए क्या होता है। झगड़ा सॉल्व करने के लिए चाहिए होता है आपको समय, कि आप मम्मी के साथ मिलो, बैठो, बातचीत करो, उसके लिए आपको एक समय चाहिए, आपको चाहिए स्पेस। आप ऐसे कहीं भी झगड़ा सॉल्व नहीं कर सकते, कि आपको बैठ के बात करना होगी, चीज़ों को समझना होगा, सामने वाले के पास स्पेस होना चाहिए, नॉट जस्ट फिजिकल स्पेस बट मेंटल स्पेस, कि मेरे दिमाग में खाली स्पेस है कि हाँ मैं इसको प्रोसेस कर सकूँ। अदरवाइज़ अगर मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ काम से या दूसरी चीज़ों से, तो मैं शायद उस बारे में बातचीत नहीं कर सकता। तो फिज़िकल स्पेस, इमोशनल स्पेस और एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। एनर्जी कि उसमें आपको कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ता है, सामने वाले को कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ें एक दिशा में नेविगेट हो सकती है। तो आपको चाहिए समय, एनर्जी और टाइम, और इसमें से अगर एक भी चीज़ आपके पास नहीं है तो वो झगड़ा उस मोमेंट पे सॉल्व नहीं होगा, फिर आपको एक अनदर मोमेंट लेके आना पड़ेगा। कोई अगले दिन आप सॉल्व कर सकते हैं, शाम को सॉल्व कर सकते हैं, एक हफ्ते बाद सॉल्व कर सकते हैं, जब आपको ये तीनों कंपोनेंट मिलते हैं। पर तब तक क्या करना है? जब तक एक हफ्ते तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही, तो क्या वो हमेशा इरिटेशन में रहना है, हमेशा परेशान रहना है?
तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो जस्ट गेट इन टच विथ आवर सेल्फ कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है। थोड़ा एक पॉज करो, देखो कि क्या हुआ था। अच्छा ये हुआ था, इसमें मुझे कैसा महसूस हुआ था। मुझे अच्छा गुस्सा आया था, इरिटेशन हुआ था, फ्रस्ट्रेशन हुआ था। फिर कि ये क्यों आया, मेरी क्या ज़रूरत थी जो पूरी नहीं हुई। कि हाँ मुझे थोड़ा ईज़ चाहिए थी सुबह, या मुझे रिस्पेक्ट चाहिए था, मुझे चाहिए था कि मम्मी मुझे अच्छे से बात करें, वो मेरे को नहीं हुआ और इस कारण मुझे इरिटेशन हुआ। अब वो जो आपने नीड्स को आइडेंटिफाई किया है, वो ज़रूरत जो आपने अपनी पहचानी है, उस ज़रूरत पे थोड़ा ठहरो, थोड़ा देखो कि उस वो ज़रूरत की एनर्जी क्या है। कि मेरे लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, और जो मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं इरिटेट हो जाता हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, और फिर वो चीज़ें मुझे अफेक्ट करती हैं। और क्या मज़ा आता है जब मुझे रिस्पेक्ट मिलती है, और रिस्पेक्ट की क्या मायने हैं मेरे जीवन में। तो जस्ट स्टे उस थॉट के साथ, उस नीड्स के साथ थोड़ी देर ठहरना, उससे भी काफ़ी एक रिलैक्सेशन मिलता है कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये। और हाँ, बहुत ही अच्छा है ये, अगर मुझे मिलेगा तो बहुत अच्छा है, पर अभी नहीं मिला। पर हाँ, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि अब मैं मन में गाली नहीं दे रहा कि मम्मी विलन है, मम्मी को ये करना चाहिए, मम्मी ने ऐसा क्यों किया। पर अब मैं खुद से कनेक्टेड हूँ। तो मैं ये जो उंगली है ब्लेम की कि मम्मी ने दिन ख़राब कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसको मैं खुद पे लेके आ रहा हूँ कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, मेरी ये ज़रूरत है, और बस उसके साथ रहना एक काफ़ी इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, खुद के साथ स्टेबिलिटी देता है कि हाँ अब मैं खुद को जानने लगा हूँ, मेरे को समझ में आ गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था। अभी वो चीज़ें सॉल्व शायद नहीं हुई हैं, पर एटलीस्ट मुझे समझ में आ गया है कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था।